नमः शिवाय भगवान देवातिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं। उसके 5 अलग तरीके होते हैं। बहुत सावधानी से सुनना, कथा आपकी हमारी है, जिंदगी में सामर्थ्यता सिद्ध करने वाली कथा है। आज हम इस पवित्र भूमि पे शिव जी के 5 तरह के जल चढ़ाने के तरीके, जैसे पंचामृत होते हैं, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, सब ये पंचामृत अंतर्गत आते हैं। बहुत सावधानी से समझिए। पहला जल लेकर आइए, सीधे डायरेक्ट शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दिया। फिर प्रथम जल धारा चढ़ाने का तरीका, दूसरा जहाँ पानी बह जाता है वहाँ पर चढ़ा दिया, और उसके ठीक विपरीत जल उत्तर में जा रहा है और आप दक्षिणी ओर खड़े होंगे तो दक्षिण की में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख करके शिव जी पर जल अर्पित कर दीजिए। यह रोग मुक्त करने वाला है, हमारे रोग को हमें विजय प्रदान करने वाला है। यह जल चढ़ाने का एक सीधा मंदिर गए और लोटा भरकर जल उठाया, शिव जी को चढ़ा दिया। दूसरा जल पानी में बहता हुआ उस तरफ चढ़ा दिया। तीसरा अशोक सुंदरी के जल चढ़ाते चढ़ाते शिव जी तक लेकर जाना, वह शंकर भगवान के शिवलिंग पर पूर्ण जल संप्रित करना। यह तीसरा तरीका है, कार्य को सिद्धांत कर देना। और यह हम जब किसी के आस ना लगाकर परमात्मा से विनती करते हैं तो वो विनती करने का तरीका तीसरा, चौथा शिव जी के जल चढ़ाने का, और 5वां जल चढ़ाने का तरीका गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिवलिंग और जलधारा, यह चौथा क्रम है। शिव एक तत्व, एक जल चढ़ाने का तरीका। शिव जी को हम जो जल चढ़ाते हैं उसका एक तरीका भी हमारी ज़िंदगी में अगर हमने उसको स्मरण कर रख लिया तो हमारे कार्य सिद्ध कर देता है, हमें सफलता की ओर ले चले जाता है। सीधे सीधे चढ़ना है, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर जल चढ़ाना है। अशोक सुंदरी से लेकर शिवलिंग तक जल चढ़ाना है। 5वां स्थान गणेश जी से लेकर कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलधारी, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। 5वां स्थान है जो चौथे नंबर पे है। 5वां जल संप्रीत करना, 5वां नंबर पर शिव जी को, 5म नंबर को जो जल आता है, जो जलधारी ऊपर से जिसने पानी का भरा रहता है उसे नीचे की ओर एक एक बूंद टपकानी रहता है। जलधारी हमें जल संप्रीत कर कर उसी जल को बचाकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर थोड़ा सा चढ़ाकर उसी में से ही जल शिवलिंग पर जब हम उन डालते हैं, करते हैं, तो हमें जिस कार्य के लिए जा रहे हैं कार्य सफल होगा। आप शंकर भगवान को जल चढ़ाएं, थोड़ा सा जल पात्र में रख ले या पूजन कर ले। थाली से पूजन से पहले सबसे पहले जो जल चढ़ाओ ना, जल चढ़ाने के बाद उस पात्र को रख लो, थोड़ा सा पानी उसमें बचा लो, 2-4 बूंदे, 8 बूंदे, 15 बूंदे, 20 बूंदे, थोड़ा सा भगवान शिव की आराधना करी, आपने दिया बत्ती करा, पूजन किया, आराधना करी, मंत्र जाप करा, घंटी नाद करा, और लोग आए हैं उन्होंने भी भगवान का नाम लिया। जब घर की ओर प्रवेश करे तो पूजन की थाली जब लेकर चले तो कलश में जल हो उसका आचमन कर ले या अपने ऊपर छिट ले, उससे सुख का अनुभव होता है। स्कंद पुराण में कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में दुख को समाप्त करने के लिए जल की परिभाषा प्रबल है। फिर भी निवेदन करूंगा कि जाकर मत रोइए, कहिए जाकर मत कहिए कि आपकी तकलीफ क्या है। ना रिश्तेदार से, ना नातेदार से, ना कुटुंब से और ना कबीले से, ना अपनों से, किसी से भी न कहना कि दुख की क्या है। बस इतना करना कि किसी मंदिर में अगर पूजन करने जा रहे हो, आप जिस पाठ को कर रहे हो, जो पाठ आप करते हो, हमें यह भी नहीं कहना कि तुम शंकर का पाठ करो। हम तो यह भी नहीं कहेंगे कि शिव का कवच करो। हम भी ये भी नहीं कहेंगे कि तुम हम बताए वो वाला पाठ करो। तुम तो जो पाठ करते हो, तुम जो स्मरण करते हो, जो मंत्र जाप करते हो, जो तुम नाम जाप करते हो, तुम्हारी मर्जी है। तुम जो जाप करते हो बस उसी जाप में एक समय पर कटोरी में, गिलास में, तांबे के पात्र में, पंच पात्र में जल, और उस जल का आचमन, उस जल का छिड़कना। बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत कष्ट हो रहे हैं तो कहीं मत भटको। जिसे तुम्हारे अच्छी उसका स्मरण करो, उसका भजन करो, उसका कीर्तन करो और जाप करो। हम तो वही कहेंगे जो तुम्हें अच्छा लगे, जो भजन कर सकते हो, तुम स्मरण कर सकते हो, तुम चिंतवर्ती में जो अच्छा हो वो करना। हम भी बताएंगे कि तो भी मत करना, तुम्हें अच्छा लगे वो करना, नहीं लगे तुम जो
जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, उसको दो। यह जो शंकर जी है, ऊपर जो जलधारी रहती है जिसकी में बूंद बूंद पानी गिरता है, यह जलधारी में एक लोटा पानी जो हम चढ़ाते हैं और शंकर जी के ऊपर एक एक बूंद जो पानी की गिरता है, उस पानी का पुण्य शास्त्र कहता है कि सावन के महीने में ले जाकर गंगा का जल जो शिव को समर्पित करना, गंगोत्री के जल लाकर रामेश्वर को समर्पित करना, उसे 1000 गुना पुण्य जलाधारी ने एक लोटा पानी डालकर बूंद बूंद शंकर पर चढ़ाने के बराबर हो जाता है। उसी से 1000 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। 1000 गुना तो महाराज सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपको। सब आपके जब सारे तीर्थ, सारे धाम, सारे पुण्य, जब भी कुछ, यही कितना सुंदर लिखा है कि आप किसी तीर्थ में नहीं जा सकते, आप सारे सरोवर में नहीं जा सकते, आप किसी नदी तालाब स्नान नहीं कर सकते, तो शिव पुराण में जाकर बैठ जाइए, क्योंकि सारे तीर्थ, सारी नदियाँ, सारे तालाब, सारे सरोवर, सब कुछ शंकर की कथा में आकर बैठ जाते हैं। वहाँ तुम बैठ जाओ और सारे तीर्थ विराजमान है, सारे तीर्थ वहाँ पर आपके कहीं नहीं जाना, यहीं स्नान, यहीं गंगा नहाने जाओ। अब भगवान जब विनायक का सिर कट गया तो माता पार्वती जब जिस पुतले को तैयार कर रही थी विनायक को, उसका सिर किसी काटा था शंकर भगवान ने, तो पार्वती ने तुरंत भगवान शंकर से कहा, अगर मेरा बेटा जीवित नहीं होगा तो पूरी पृथ्वी को तोड़ दूंगी। और भगवान ने जोड़ दिया, सुना, कथा जोड़ दिया, गणेश जी का जन्म ले लिया, हाथी के मुंह लगा दिया। एक दिन पार्वती जी ने बोला, प्रभु प्रभु। शंकर जी बोले, हाँ बोलो प्रभु, बेटा मर गया तो मैंने गंगा जी से कहा था कि तुम 1.25 लाख दीपक का दान दूंगी अगर मेरा बेटा जिंदा हो जाए। मेरा बेटा जीवित हो गया और मैं 1.25 लाख के आटे के दिए बनाई। चलो अपने छोड़ते हैं, विश्वास की बात नहीं है। शंकर भगवान बोले, मेरे चरणों में आकर तू दिया लगा दे या दिया लगा नहीं, तुम मेरे साथ गंगा जी के घाट चलो। चले यह भगवान भोलेनाथ गणेश जी से बोले, हम भी चलेंगे। भगवान पार्वती बोली, इसके लिए तो मन्नत करी है, इसको भी ले चलो। गणेश जी को भी ले गए, गणेश जी को बैठा दिया घाट पर। इतनी दूर वहाँ गंगा जी श्री शिवाय नमस्तु पर दर्शनों का हर हर महादेव स्वागत है।